अब हम लोग लेंस लेकर फॉर्मूला के उस पॉइंट पर विचार करते हैं जिससे 2 नंबर और 1 नंबर का क्वेश्चन 12 के एग्जाम में पूछता है। लेंस मेकर फॉर्मूला है 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। इसका अर्थ है कि लेंस की फोकस दूरी जो है वह 2 बातों पर निर्भर करती है। फर्स्ट, माध्यम के अपवर्तनांक पर जिसमें लेंस रखा हुआ है, और दूसरा लेंस की फोकस दूरी पर, लेंस की वक्रता त्रिज्या पर। तो पहला 1/f वेरिजेस म्यू माइनस 1, इसमें कहता है कि जिसका अपवर्तनांक अधिक होगा उस माध्यम में लेंस की फोकस दूरी जो हो जाएगी कम हो जाएगी। दृश्य प्रकाश अर्थात सनलाइट हम लोग जानते हैं कि यह 7 रंगों से बना होता है, जिसका अंग्रेजी के संक्षिप्त में लिखा हुआ शब्द होता है वायब्ग्योर, VIBGY। वायलेट कलर का वेवलेंथ सबसे कम और रेड कलर का वेवलेंथ जो होता है वह सबसे अधिक होता है। अकॉर्डिंग टू कुशीज इक्वेशन, म्यू इक्वल टू a प्लस बी बाई लेमडा स्क्वायर प्लस सी बाई लेमडा पावर 4 प्लस डी बाई लेमडा पावर 6, और इस प्रकार से डॉट डॉट चला जाता है, जिसमें a b c जो है ये अलग अलग कलर के लिए कांस्टेंट है और लेमडा जो है अलग अलग कलर्स के लिए जो है वो वेवलेंथ है। इसका अर्थ है कि म्यू वेरिएज 1 बाई लेमडा। अब इसमें लेमडा ये कहता है कि अगर लेमडा अधिक होगा तो उस कंडीशन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा वह कम होगा, और जिस कलर का वेवलेंथ कम होगा उस कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अधिक होगा। तो वायलेट का वेवलेंथ कम है इसलिए वायलेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अधिक होगा, और रेड का वेवलेंथ अधिक है इसलिए रेड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वह कम हो जाएगा, और इसे हम लोग लिख सकते हैं म्यू भी ग्रेटर देन म्यू आर। तो क्वेश्चन था कि यदि लेंस को लाल रंग के प्रकाश से बैंगनी रंग में रख दिया जाए तो उस कंडीशन में लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। ऑप्शन देता है बढ़ेगी, घटेगी, अपरिवर्तित रहेगी या नॉन ऑफ दिस। तो यहां पर कहता है कि जहां जिसका अपवर्तनांक जिस रंग का ज्यादा होगा उस रंग में लेंस की फोकस दूरी कम हो जाएगी। तो लाल से निकाल करके बैगनी में रख दिया जा रहा है, तो बैगनी का अपवर्तनांक ज्यादा होगा। अब बैगनी का जब अपवर्तनांक ज्यादा होगा तो उस कंडीशन में उस माध्यम में लेंस की फोकस दूरी कम हो जाएगी। मींस अगर लेंस को लाल रंग से निकाल के बैगनी रंग में रख दिया जाए तो लेंस की फोकस दूरी कम हो जाएगी, या फिर अगर बैगनी रंग से निकाल कर लाल रंग में रख दिया जाएगा तो उस कंडीशन में लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाएगी। मोटा मोटी कह सकते हैं कि अगर अधिक तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश में लेंस को रख दिया जाए तो उस कंडीशन में लेंस की फोकस दूरी अधिक होगी। जैसे लाल रंग से बैगनी रंग में, तो बैगनी रंग का जो वेवलेंथ होता है वो कम होता है, तो उस कंडीशन में लेंस की फोकस दूरी भी कम हो जाएगी। बैगनी रंग से लाल रंग में, तो लाल रंग का वेवलेंथ अधिक होता है, तो लाल रंग में लेंस की फोकस दूरी भी अधिक हो जाएगी। ऐसे भी हम लोग ध्यान रख सकते हैं, और अकॉर्डिंग टू रूल के अनुसार से हम लोग ध्यान रख सकते हैं। इससे दूसरे टाइप से जो क्वेश्चन पूछता है कि अगर लेंस को हम लोग अलग अलग मीडियम वाले जगह में रखें तो उस कंडीशन में लेंस की फोकस दूरी और लेंस के नेचर में क्या परिवर्तन होगा, उसको हम लोग अलग अलग 3 केस से देखते हैं। 3 अलग अलग मीडियम ले लेते हैं। अब हम लोग लेंस की फोकस दूरी की अपवर्तनांक की निर्भरता के दूसरे पॉइंट पर विचार करते हैं, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है अलग अलग मीडियम में लेंस को रखने पर लेंस की फोकस दूरी और लेंस की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है। इस पॉइंट पर हम लोग विचार करते हैं। इसके लिए हम लोग 3 अलग अलग माध्यम लेते हैं। तीनों अलग अलग माध्यम को इस प्रकार से हम दिखा रहे हैं। एक माध्यम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू1 ले लेते हैं, दूसरे माध्यम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू2 ले लेते हैं, और तीसरे माध्यम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू3 ले लेते हैं। यहां पर हम एक लेंस लेते हैं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ये म्यू है। ये म्यू1 जो है ये लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम है, म्यू2 जो है लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा है, और म्यू3 जो है वो लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर है। अब हम लोग लेंस को बारी बारी से इस मीडियम में रखेंगे। सबसे पहले हम लोग लेंस को उस मीडियम में रखते हैं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम है। तो उस कंडीशन में लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाएगी और लेंस की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं कि यदि कन्वेक्स लेंस
मीन्स उत्तल लेंस को अगर हम लोग जल में डुबाते हैं, लेंस जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जनरली माना गया 1.5 और जल वाटर जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.33, मीन्स लेंस का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज्यादा है और वाटर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कम है। तो उस कंडीशन में लेंस की फोकस दूरी तो बढ़ ही जाएगी और लेंस की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। मीन्स जब लेंस को हम लोग जल में डुबाएंगे तो उत्तल लेंस ही रहेगा और अगर अवतल लेंस को डुबाए तो अवतल लेंस ही रहेगा। अब हम लोग क्या करते हैं कि लेंस को ऐसे मीडियम में रख रहे हैं जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्लेक्टिव इंडेक्स से ज्यादा है। तो उस कंडीशन में लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाएगी और लेंस की फोकस दूरी बढ़ने के बाद ऋणात्मक हो जाएगी। इस कंडीशन में लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक हो जाती है, ध्यान रखना पड़ेगा। और लेंस की प्रकृति बदल जाएगी। लेंस की प्रकृति चेंज मींस यदि उत्तल लेंस रहेगा तो अवतल लेंस होगा और अवतल लेंस रहेगा तो उत्तल लेंस होगा, ऐसे मीडियम में। एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं वायु का बुलबुला। वायु का बुलबुला जो एयर में जनरली जो रहता है वो कन्वेक्स रहता है, जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स वायु के लिए होता है 1। और उसको अगर हम लोग जल में डुबा देंगे, जल जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.33, ये वायु का बुलबुला को हम लोग डुबा रहे हैं जल में जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है 1.33, तो कम को हम अधिक में ले जा रहे हैं। तो उस कंडीशन में इसकी प्रकृति बदल जाएगी। जो हवा में उत्तल होता है अगर उसको हम लोग जल में डुबा देंगे तो उस कंडीशन में अवतल लेंस की तरह कार्य करेगा। हमेशा एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछता है 1 मार्क्स में कि वायु का बुलबुला जो हवा में उत्तल है अगर उसको जल में डुबा देंगे तो वो कैसा व्यवहार करेगा, तो वो जो है अवतल की तरह, अवतल लेंस की तरह वो व्यवहार करेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। फिर क्वेश्चन पूछता है कि लेंस को ऐसे मीडियम में रखा जाए जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के बराबर है। मींस यहां पर डिफरेंट मीडियम जो हम लोग लिए हुए हैं जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के बराबर है। तो इस कंडीशन में लेंस की फोकस दूरी बढ़कर अनंत हो जाती है। लेंस की फोकस दूरी बढ़कर अनंत हो जाती है और उस कंडीशन में क्षमता जो है लेंस की शून्य हो जाती है और लेंस जो है वह समतल कांच के प्लेट की तरह व्यवहार करता है। एग्जाम्पल के लिए अगर फ्लिंट कांच से बने लेंस को, फ्लिंट जो एक उच्च गुणवत्ता का कांच होता है, फ्लिंट कांच से बने लेंस को अगर कार्बन डाइऑक्साइड में डुबाया जाता है तो उस कंडीशन में जो उसकी फोकस दूरी होती है वह बढ़कर अनंत हो जाती है और वह जो लेंस है वह समतल कांच के प्लेट की तरह कार्य करता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, इससे तो हमेशा एक साल अल्टरनेट करके इस डिफरेंट थर्ड मीडियम जो इससे क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन पूछता है कि लेंस को ऐसे मीडियम में रख दिया गया है जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के बराबर है, तो उस कंडीशन में लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? आंसर हो जाएगा अनंत होगी। तो इस प्रकार से तीनों पर हम लोग बारी बारी से विचार किए और 1 मार्क्स के लिए 2 मार्क्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट। ये अलग प्रकार से भी इस प्रकार से क्वेश्चन दे सकता है, फिगर के द्वारा हम लोग इसको देख लेते हैं। तीनों डिफरेंट मीडियम में लेंस को रखने पर एक सिंपल से उदाहरण के द्वारा समझते हैं कि हम रास्ते में जा रहे थे, एक ऐसे व्यक्ति से उलझ गए जो हमसे ज्यादा ताकतवर है। तो उस कंडीशन में मेरे हुलिया, मेरी अवस्था में तो परिवर्तन हो ही जाएगा और हम एक जा रहे थे रास्ते में, एक ऐसे व्यक्ति से उलझ गए जो हमसे कम ताकतवर है, तो उस कंडीशन में मेरी स्थिति में तो कोई परिवर्तन नहीं होगी। और हम रास्ते में जा रहे थे, एक ऐसे व्यक्ति से उलझ गए जिसमें हम लोग दोनों बराबर बराबर ताकत से हैं, तो उस कंडीशन में हम लोग के बीच में समझौता हो जाएगा और कोई जानेगा भी नहीं। हम का मतलब लेंस और जो व्यक्ति से मिल रहे थे उसका मतलब वो माध्यम। फर्स्ट में ऐसे व्यक्ति से मिले जो हमसे ज्यादा ताकतवर था, तो फर्स्ट में लेंस को ऐसे मीडियम में रखें जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स लेंस से ज्यादा है, तो उस कंडीशन में लेंस की प्रकृति बदल जाएगी। क्योंकि जिस मीडियम में रख रहे हैं वो लेंस से ज्यादा है, तो वो लेंस की प्रकृति को बदल देगी। उत्तल लेंस अवतल लेंस की तरह और अवतल लेंस उत्तल लेंस की तरह कार्य करेगा। दूसरा एग्जाम्पल में हम ऐसे व्यक्ति से मिले जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऐसे व्यक्ति से मिले जो हमसे कम ताकतवर है, उस कंडीशन में मेरे हुलिया में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि हम ज्यादा ताकतवर है। हम मतलब लेंस को ऐसे मीडियम में रख रहे हैं जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स लेंस से कम है, तो उस कंडीशन में लेंस की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होगी। उत्तल लेंस रहेगा और अवतल लेंस रहेगा। इसका एग्जांपल होता है कि वायु के बुलबुले को अगर जल में डुबा दें, तो वायु का बुलबुला जब जल में जाएगा तो जो वायु होता है
वायु का बुलबुला जो उत्तल होता है और जल में डुबाने पर वह अवतल की तरह कार्य करने लगता है। तीसरा, हम ऐसी जगह गए जो हमारे दोनों सेम इक्वल ताकत में थे, तो उस कंडीशन में कोई व्यक्ति को पता भी नहीं चलेगा, हम लोग आपस में समझौता कर लेंगे। तो लेंस को ऐसे मीडियम में रखें जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर है। लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर है, तो उस कंडीशन में, उस स्थिति में लेंस जो होता है गायब हो जाता है। जादूगर जो है इसी बात का यूज करता है, सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले को सेम में रखता है और गायब हो जाता है लेंस, और दृश्य हो जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं। और लेंस की फोकस दूरी बढ़कर अनंत हो जाती है और लेंस की क्षमता शून्य हो जाती है। अब हम लोग इसको बारी बारी से अलग टाइप के क्वेश्चन से भी देख सकते हैं। अलग टाइप का भी क्वेश्चन, फिगर टाइप का भी क्वेश्चन इस पे पूछता है। ये लेंस जिसके एक ओर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 सेम है दोनों ओर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो μg है। यहां पे जो ये दोनों जो मीडियम है वह लेंस के मीडियम से, लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, दोनों ओर के मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम है। समानांतर कितने आए? समानांतर कितने आए? समानांतर कितने? जो किरण ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी वो तो सीधे में अपने अलोंग द डायरेक्शन चली जाएगी, कहीं नहीं मुड़ती है। अब यहाँ पे लेंस को ऐसे मीडियम में रख रहे हैं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस से कम है, तो उस कंडीशन में लेंस की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जहां हम जा रहे हैं वहां मजबूत है, उस मीडियम में हम मजबूत हैं, तो उस कंडीशन में इसकी प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। उत्तल लेंस की तरह, और उत्तल लेंस को हम लोग कन्वर्जिंग लेंस, क्योंकि ये मोड़ देती है किरण को, एक पॉइंट पे ला देती है पैरेलल रेज को, और इस प्रकार से μ1 और ये μg। यहां पर जो μ1 है वो अधिक है μg से। समानांतर किरण ला रहा हूं, समानांतर किरण, ये किरण तो ही सीधे ही चली जाएगी। अब यहां पर जो मीडियम है दोनों ओर का लेंस का, उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स लेंस से ज्यादा है, मीन्स हम जहां जा रहे हैं वहां हम कमजोर हैं, तो मेरे अवस्था में तो परिवर्तन हो जाएगा, मेरा हुलिया तो चेंज हो जाएगा। मीन्स उत्तल लेंस जो है उस कंडीशन में अवतल लेंस की तरह, कनकेव लेंस की तरह बिहेव करने लगेगा, और कनकेव लेंस को हम लोग डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। ये किरण को फैला देती है, और इस प्रकार से अगर ज्यादा रहेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का और लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम रहेगा, तो उस कंडीशन में लेंस का नेचर जो है चेंज कर जाता है, उत्तल लेंस अवतल लेंस की तरह बिहेव करने लगता है। अब लेंस को हम ऐसे मीडियम में रख रहे हैं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के बराबर है। ये μg, इधर μ1 इक्वल टू μg, पैरेलल रेज, पैरेलल रेज, पैरेलल रेज। ये समतल प्लेट की तरह बिहेव करने लगता है, तो समतल प्लेट में किरणें जो है समानांतर चली जाती है, क्योंकि उसकी फोकस दूरी जो होती है अनंत होती है। इस प्रकार से तीनों कंडीशन में अलग अलग फिगर आप अपने कनकेव लेंस के लिए अपने कॉपी में बनाकर देखिएगा। कंडीशन यही रखिएगा, कंडीशन यही रखिएगा, सारा चीज, बस ये कन्वेक्स लेंस के स्थान पे कनकेव लेंस होगा, और ये फिगर आप बना करके देखिएगा किस प्रकार से बनाते हैं। इस प्रकार से 2 नंबर और 1 नंबर जो है क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। ध्यान से इसको एक बार सुनिएगा।